योगी आदित्यनाथ जी का नाम वैसे तो सुर्खियों में रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको सुर्खियों में तब देखा गया जब उनका नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया गया। 19 मार्च सन 2017 रविवार के दिन उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और मुख्यमंत्री के रूप में अपने 5 वर्ष भी पूरे किए। सन 1998 में भारत के 12वें लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर सबसे कम उम्र के सांसद के रूप में शपथ ली। तब उनकी उम्र महज 26 साल थी। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी और सहयोगी दलों के साथ कुल 273 सीट जीतकर 25 मार्च 2022 को दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस वर्ष के चुनाव में इनको कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद थी, लेकिन योगी जी और इनकी पार्टी ने मिलकर विपक्ष के अरमानों पर पानी फेर दिया। योगी आदित्यनाथ, जिनका मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं। योगी जी का जन्म 5 जून सन 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचूर गांव के एक गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में हुआ। योगी जी के पिता एक फॉरेस्ट रेंजर और गोरखनाथ मंदिर के महंत थे और उनका शुभ नाम श्री आनंद सिंह बिष्ट था। सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने ट्रांसपोर्ट संचालन का भी काम किया। अप्रैल 2020 में दिल्ली के एम्स में 40 दिनों तक दाखिल रहने के बाद 89 वर्ष की उम्र में आनंद सिंह बिष्ट जी का निधन हो गया। इनकी माताजी एक गृहिणी हैं और उनका शुभ नाम श्रीमती सावित्री देवी है। इनके अलावा योगी जी के परिवार में 3 बड़ी बहनें, एक बड़ा भाई और 2 छोटे भाई हैं। योगी जी की प्रारंभिक शिक्षा पौड़ी उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालय में हुई। ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट तथा हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से गणित और विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। राम मंदिर में हो रहे आंदोलन के कारण इनका मन विचलित हो गया और इनका ध्यान पढ़ाई से हट गया। वैसे तो इनका राजनीतिक जीवन बचपन में ही शुरू हो गया था। कॉलेज में इनकी गिनती अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उभरते हुए नेताओं में की जाने लगी थी। मात्र 22 साल की उम्र में योगी जी ने सांसारिक जीवन को त्याग कर सन्यासी के रूप में आश्रम में प्रवेश किया। सन्यासी रूप में जीवन शुरू करने के लिए योगी जी ने महंत अवैधनाथ जी से मुलाकात की। सन्यासी जीवन ग्रहण करने के बाद योगी जी ने घर परिवार त्याग, देश और समाज सेवा करने का संकल्प लिया। 15 फरवरी सन 1994 को महंत अवैधनाथ जी ने योगी जी को नाथ संप्रदाय की गुरु दीक्षा दी और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। इसके बाद अजय सिंह बिष्ट का नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ हो गया। 12 सितंबर 2014 को महंत अवैधनाथ जी के निधन के बाद योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर मंदिर का महंत बनाया गया और नाथ पंथ के पारंपरिक अनुष्ठान के अनुसार मंदिर का पीठाधीश्वर भी बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के बाद बिहार में अपनी हार के चलते बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी। इस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को स्थापित करने की चर्चा हो रही थी। सन 2016 में गोरखनाथ मंदिर में एक सभा हुई जिसमें आरएसएस के सभी नेता शामिल हुए। इस सभा में ये निर्णय लिया गया कि योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस सभा में संतों ने ये बात कही कि 1992 में जब संतों ने इकट्ठा होकर राम मंदिर बनाने का निर्णय लिया था, तब ढांचा तोड़ दिया गया था। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में भी आया तो भी मुलायम या मायावती के रहते मंदिर नहीं बन पाएगा। इसके लिए हमें योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना होगा। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में लोगों की बहुत आस्था है। मकर संक्रांति में हर धर्म के लोग इस मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने आते हैं, जिसके चलते ये लोगों की आस्था का केंद्र बना और महंत दिग्विजय नाथ जी ने इस मंदिर को 52 एकड़ में फैलाया, जिसके बाद महंत अवैधनाथ जी ने इसको आगे बढ़ाया। महंत अवैधनाथ जी ने इसके बाद अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी योगी जी को बनाया। सन 1998 में योगी जी गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और जीते। इस समय इनकी उम्र मात्र 26 साल थी। योगी जी 12वीं लोकसभा चुनाव के सबसे युवा सांसद थे। 1999 में ये दूसरी बार गोरखपुर से पुनः सांसद चुने गए। 2004 में तीसरी, 2009 में चौथी और 2014 में 5वीं बार योगी आदित्यनाथ जी 2 लाख से अधिक वोटों से जीतकर लोकसभा के सांसद चुने गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिला। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसके लिए योगी जी से काफ़ी प्रचार कराया गया, लेकिन परिणाम निराशाजनक रहा।
2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने योगी जी से पूरा प्रचार कराया, जिसके परिणाम स्वरूप 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी जी को विधायक दल का नेता चुनकर मुख्यमंत्री पद सौंपा गया। योगी जी ने निजी सेना के रूप में एक संगठन बनाया, जिसका नाम हिंदू युवा वाहिनी संगठन है। इस संगठन की आधारशिला सन 2002 में रखी गई। संगठन का मुख्य कार्य ग्राम रक्षा दल के रूप में हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी, माओवादी विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करना है। हिंदू युवा वाहिनी के इन्हीं कामों से गोरखपुर में शांति बढ़ने लगी और दंगों की संख्या में भी कमी आने लगी, जिससे गोरखपुर के लोगों का योगी जी पर विश्वास बढ़ने लगा, जिसका परिणाम ये हुआ कि योगी जी 2014 के चुनाव में 3 लाख से अधिक वोटों से जीते। योगी आदित्यनाथ जी को जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है। योगी जी सुबह 4 बजे उठकर 2 घंटे तक हठ योग करते हैं। सुबह का नाश्ता करने से पहले गौशाला में गायों को चारा खिलाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। इनकी संस्था से जुड़े लोग सड़कों पर पड़े बीमार और घायल जानवरों को अपनी संस्था में लाकर उनका इलाज और सेवा करते हैं। योगी जी भगवा रंग का कुर्ता पहनते हैं। ये कुर्ता नाखूनी सादा कुर्ता के नाम से मशहूर है। इसके पीछे एक कारण है। इस कुर्ते को सिलने के लिए दर्जी के नाखून बड़े होने चाहिए, तभी वो ये कुर्ता सिल सकता है। इसीलिए इसका नाम नाखूनी सादा कुर्ता पड़ा। ये जानकारी योगी जी का कुर्ता सिलने वाले बुद्धिराम जी ने दी। बुद्धिराम जी के अनुसार अब इस कुर्ते की मांग बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि योगी जी को गोल गले वाले कुर्ते बहुत ही पसंद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी जी ने बहुत सारे अहम फैसले लिए, जैसे एंटी रोमियो का अभियान चलाया, जिसके चलते महिलाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ी। छोटे किसानों का कर्जा माफ किया। उत्तर प्रदेश में माफिया का सफाया कराया और अपराधियों की अवैध संपत्ति को सीज किया। राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाई। करीब 500 सालों के बाद देश दुनिया में हिंदुओं के आराध्य पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से करवाया। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया और पहचान छुपाकर महिलाओं के साथ छल करके शादी करने वालों के खिलाफ योगी जी ने कड़ा कानून बनाया। कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए नया मॉडल प्रस्तुत किया, जिससे कोरोना पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा सिटी में एक बहुत बड़ी फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया। प्रदेश में आ रहे निवेश को लेकर योगी जी ने कहा कि कोरोना काल में भी उत्तर प्रदेश में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है, जिसमें देश की पहली डिस्प्ले यूनिट और डाटा सेंटर पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रहे हैं। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों का 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया। 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की। विद्युत क्षेत्र में काफी काम हुआ। योगी जी कहते हैं उनके कार्यकाल में जिला मुख्यालय में 24 घंटे, तहसीलों में 20 से 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 16 से 18 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। 1,21,000 गाँवों तक बिजली पहुँचाने का काम राज्य सरकार द्वारा किया गया। पर्यटन और धर्म स्थलों का सौंदर्यीकरण करना, गंगा नदी की सफाई, राम मंदिर का निर्माण इत्यादि पर्यटन स्थलों में काफी सुधार किया गया और जहां नव निर्माण की जरूरत थी वहां फिर से निर्माण करवाया गया। योगी जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में 3 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना का काम चल रहा है और कई एक्सप्रेसवे, मेट्रो आदि के काम भी हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने यूपी में फैले भ्रष्टाचार, अराजकता, जिहाद, धर्मांतरण, नक्सली और माओवादी जैसे हिंसा पर नकेल कसनी शुरू कर दी, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में बहुत हद तक शांति फैल रही है।